नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। इसलिए जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी दाढ़ी और अपनी मूछ कैसे उतारी, अपनी दाढ़ी मूछ क्यों कटवा दिए। आज की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक है और बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी हमें जीने की प्रेरणा देती है, कहानी हमें जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा देती है, कहानी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं। इसलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक समय की बात है, भोलेनाथ और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दोनों ही बड़े चित्तमगन थे, बड़े प्रसन्न थे। महादेव की प्रसन्नता को देखकर मां पार्वती महादेव से कहती है कि प्रभु, आपसे एक बात कहनी है, यदि आप मेरी बात को मानते हैं तो। महादेव पार्वती से कहते हैं कि जो कहना चाहती हैं बिल्कुल कहिए। पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु मुझे काफी दिन हो चुके हैं, मैं अपने पीहर में जाना चाहती हूं। अपनी मैया की याद सताती है, सखियों की याद सताती है, इसलिए यदि आप आज्ञा देते हैं तो मैं अपने घर वालों से मिलकर बहुत जल्दी आ जाऊंगी। कहती है, त्रिलोकी के नाथ सुनो मेरी बात, त्रिलोकी के नाथ सुनो मेरी बात, पीवर में जाया हूं, तुम कह दे तो मैया से मिलाऊं। भोले भंडारी से कह रही है नारी, तुम बोलो त्रिपुरारी, ऐसे बतला रही है। पार्वती की इस बात को सुनकर महादेव कहते हैं, पार्वती की इस बात को सुनकर महादेव मना कर देते हैं। कहते हैं कि पार्वती, अभी जाने का वक्त नहीं है, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात कहकर और महादेव समाधि में चले जाते हैं। महादेव समाधि लगा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, पीछे से पार्वती सोचने लगती है कि महादेव समाधि में चले गए हैं, इनकी समाधि खुलने में करीब 6 महीने का वक्त लगता है। 6 महीने में महादेव उठेंगे, तब तक मैं अपने पीहर में जाकर के वापिस भी आ जाऊंगी और महादेव को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर पार्वती पीहर के लिए रवाना हो जाती है और महादेव समाधि में बैठ जाते हैं। पार्वती अपने पीहर में चले जाती है और वहां पे सखियों के संग, अपनी सहेलियों के संग बड़ी प्रसन्न रहती है। दिन भर खूब हंसी मजाक करती और बड़ी चित्तमगन रहती, बड़ी प्रसन्न रहती। पार्वती अपनी सहेलियों के संग इतनी प्रसन्न थी, इतनी खुश थी कि वो भोलेनाथ को भूल गई। उनको भोलेनाथ का ख्याल भी नहीं आ रहा था कि उसको वापस भी जाना है। प्रिय दर्शकों, उधर कैलाश पर मां पार्वती ना होने के कारण उस कैलाश पर दुर्गंध आने लगी, क्योंकि वहां पे साफ सफाई करने वाला कोई नहीं था। उधर भोलेनाथ की सेवा पूजा करने वाला कोई नहीं था। जब पार्वती मां होती थी उस वक्त वो कैलाश की पूरी साफ सफाई रखती थी और देवादिदेव महादेव की सुबह शाम पूजा किया करती थी। उनके चरणों में फूल चढ़ाती थी, गंगा जल चढ़ाती थी। अब वहां पे यह सब कुछ करने वाला कोई नहीं था। भारी जीव जंतु एक दूसरे जीव जंतु का शिकार करने लगे और शिकार करके खाने लगे। जो खाने के बाद जो जीव जंतु बच जाते वो कैलाश पर सड़ने लगे, उनकी बदबू आने लगी। प्रिय दर्शकों, जब बदबू कैलाश पे उठने लगी तो देवादिदेव महादेव की समाधि भंग हो जाती है और जब समाधि भंग होती है तो महादेव खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के वो पार्वती को आवाज लगाते हैं, लेकिन पार्वती का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, क्योंकि पार्वती वहां थी नहीं। महादेव समाधि से खड़े होकर और चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, मरे हुए पशु जानवर पड़े हुए हैं। ये देखकर
महादेव सोचने लगते हैं कि पार्वती गई तो गई कहां गई। लेकिन महादेव को फिर से यह ख्याल आता है कि पार्वती अपने पीहर जाने के लिए कह रही थी। हो सकता है मेरे समाधि में जाने के बाद वो अपने पीहर चली गई। महादेव की समाधि बड़ी जल्दी टूट जाती है और महादेव देखते हैं कि कैलाश पे पार्वती नहीं है। तो महादेव सोचने लगते हैं कि क्यों न मैं पार्वती को लेने के लिए जाऊं, लेकिन वो बिगर बुलाए गई है, बिगर मेरी आज्ञा के गई है, तो क्यों न मैं उसकी परीक्षा लूं। तो महादेव पार्वती की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और एक मोची का रूप बनाते हैं। महादेव हीरा पन्ना जड़ी मोचड़ी तैयार करते हैं और उन मोचड़ियों को सर पे रख करके और एक मोची का रूप बना करके राजा हेमाचल की नगरी में जाते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा हेमाचल की नगरी में जाकर वहां पे एक बढ़िया सी दुकान लगा लेते हैं और मोचड़ी बेचते हैं। आवाज दे दे करके मोचड़ी बेचने का काम करते हैं। उधर राजा हेमाचल की नगरी में एक हंगामा हो जाता है कि कोई ऐसा मोची आया है जिसके पास में हीरा पन्ना जड़ी मोचड़ी है, जूती है। ये बात राजा हिमाचल के दरबार में पहुंचती है। जब राजा हिमाचल के दरबार में पहुंचती है तो मां पार्वती तक भी यह बात पहुंच जाती है। मां पार्वती अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं बाजार घूमने के लिए जा रही हूं अपनी सहेली के संग। सुना है बाजार में कोई मोची आया है, उसके पास में हीरा पन्ना जड़ी कुछ विचित्र और कुछ चमत्कारी मोचड़ी हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस मोची से कुछ मोचड़ी खरीद के लाती हूं। राजा हिमाचल अपनी पुत्री को आज्ञा देता है कि ठीक है पुत्री, आप जा सकती हो। पार्वती मां अपनी सहेली के संग बाजार घूमने के लिए जाती हैं और वहां देखती हैं कि नौजवान खूबसूरत मोची बैठा हुआ है और उसके पास में हीरा पन्ना जड़ी मोचड़ियां रखी हुई है। पार्वती जाकर के मोची से मोल भाव करवाती है और कहती है कि मोची, अपनी जूतियों का मोल बताइए, इनकी क्या कीमत है। पार्वती मोचड़ी पसंद करती है और मोल भाव करती है। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि मेरी जो मोचड़ी है इनका अमूल्य भाव है, इनका मोल कोई नहीं चुका सकता। पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, मोची से कहती हैं कि मैं राजा हिमाचल की पुत्री हूं और देवादिदेव महादेव की पत्नी हूं। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो। मोची कहता है कि ये मेरी मोचड़ी है और ये मेरी चीज का भाव है। मेरी मोचड़ी वही औरत पहनेगी जो मेरी पत्नी बनेगी। इतनी बात मोची पार्वती से कहता है। इतनी बात सुनकर पार्वती भड़क जाती है। कहती है कि तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी, तुम्हें फांसी की सजा दिलवा दूंगी। तुम्हारी इतनी जोरदार भी मोचड़ी नहीं है कि जो तुम इतना तगड़ा भाव, इतना मोल भाव लगा रहे हो कि जो वही पहनेगी जो उनकी घरवाली बनेगी। प्रिय दर्शकों, एक बार पार्वती वहां से वापस लौट जाती है अपनी सहेली के संग। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जाइए, आपकी बस की नहीं है ये चमत्कारी मोचड़ी पहनने की। पार्वती से बुरी भली कह देता है। पार्वती वहां से वापस रवाना हो जाती है, लेकिन आधे रास्ते में जाती है फिर से उनको ख्याल आता है कि मोचड़ी बहुत सुंदर है और बहुत ही चमत्कारी है। पार्वती वापस आती है और भोलेनाथ से, मोची से कहती है कि ठीक है, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, आप मुझे आपकी ये जूती पहना दीजिए। पार्वती मोची की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है और मोची से हीरा पन्ना जड़ी मोचड़ी पहनकर मोची के साथ हो जाती है। भोलेनाथ मोची के रूप में फटाफट अपनी दुकान बंद करते हैं। भगवान भोलेनाथ मोची के रूप में फटाफट अपनी दुकान को बंद करते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। पार्वती को साथ में लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, चलते जाते हैं, हिमाचल नगरी से बाहर निकलते हैं और कैलाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे आगे मोची भागा चला जाता है और पीछे पीछे पार्वती दौड़ी चली आती है। प्रिय दर्शकों, जब कैलाश की तरफ बढ़ते हैं तो पार्वती सोचने लगती है कि ये जो रास्ता है ये तो मेरा ससुराल का रास्ता है
और इसी रास्ते में ये मोची जा रहा है। यदि भोलेनाथ समाधि से उठ गए होंगे, यदि मुझे रास्ते में मिल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। पार्वती मोची से कहती है कि मोची, इस रास्ते से ना चलो, क्योंकि ये रास्ता मेरे ससुराल में जाता है। लेकिन मोची कहता है कि मेरा रास्ता भी यही रास्ता है। यहां से आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अगला भाग को देखना ना भूलें। जी नमस्कार, धन्यवाद।